मेरी मैया शेरों वाली है, तेरे भक्तों की रखवाली। मध्य प्रदेश शासन के खनिज व संसाधन मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह आज दोपहर को कुछ समय के लिए उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्नी के साथ महाकाल मंदिर में पहुंचकर बाबा महाकाल का गर्भगृह के बाहर से पूजन अर्चन किया। उन्होंने लौटते वक्त मीडिया के साथ बातचीत में कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। कहा कि कांग्रेस को आरोप लगाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है, जबकि 16 माह की कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने चर्चा में कहा कि खनिज विभाग द्वारा खनिज नीति में कुछ बदलाव किए गए हैं, इसके 2-3 दिन में टेंडर भी खुल जाएंगे। ये व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि महाकाल के दर्शन हरदम आते रहते हैं, यहाँ करते रहते हैं, बहुत लंबा समय हो गया था महाकाल के दर्शन किए हुए, और इसलिए आज परिवार सहित उनके दर्शन करने के लिए आया था। इसके अलावा, आरोप के अलावा उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं या जो चीज़ की गई हैं वो सबके सार्वजनिक हैं। कोई इसमें ऐसी चीज़ छिपी नहीं है कि जो किसी के सामने ना हो, और इसलिए उनके आरोप प्रत्यारोप लगाना उनका स्वभाव है। और मैं ये मानता हूँ कि उनसे ज़्यादा भ्रष्ट शायद ही कोई रहा हो 16 महीने में जो उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं। हम लोग तो काम करने वाली सरकार हैं, विकास करने वाले लोग हैं, जो लगातार हम कर रहे हैं। अभी हमारी कुछ रेत पॉलिसी को लेके हमारे नए टेंडर हमारे रेत के हो रहे हैं, उसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं, और उनकी कल परसों से विज्ञप्ति जारी हुई है। और ये एनजीटी पीरियड है हमारा सितंबर तक, इसके बाद उसमें नए टेंडर हमारे आएंगे और कुछ उसमें चेंजेस होंगे। अब उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, कई हम लोगों ने जो क्वांटिटी है वो भी चेंजेस की है, कहीं पे हमने समूह भी बनाए हैं, कहीं पे हमने थोड़ा स्टॉक की परमिशंस भी दी हैं, और इसलिए उसमें जो एक प्रैक्टिकल रूप में होना चाहिए वो हमने करने का प्रयास किया है। भस्मारती के नाम पर फिर ठगाए दर्शनार्थी। 6 दर्शनार्थियों से भस्मारती दर्शन व गर्भगृह में जलाभिषेक के नाम पर 21,000 रुपए लिए गए। भूत भावन भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के नाम पर एक बार फिर दर्शनार्थियों के साथ ठगी की घटना सामने आई। इस बार छत्तीसगढ़ के 6 दर्शनार्थियों से भस्मारती दर्शन व गर्भगृह में जलाभिषेक के नाम पर 21,000 रुपए लिए गए। मंदिर समिति ने रुपए वसूलने व प्रोटोकॉल के जरिए अनुमति करवाने वाले 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए महाकाल पुलिस को पत्र लिखा है। मंदिर समिति के प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 6 श्रद्धालु भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए गुरुवार 29 जून को उज्जैन पहुंचे थे। यहां पर भस्मारती के नाम पर श्रद्धालु की मुलाकात बाहरी पुरोहित घनश्याम शर्मा व यश शर्मा से हुई। दोनों ने 6 लोगों की भस्मारती अनुमति बनवाने, गर्भगृह से जलाभिषेक रसीद कटवाने के नाम पर 21,600 रुपए लिए। श्रद्धालु जब गुरुवार सुबह भस्मारती के बाद गर्भगृह में समय सीमा के दौरान जलाभिषेक नहीं कर सके तो मंदिर प्रशासक को पूरे मामले की शिकायत करवाई गई। मामला उजागर हुआ। खास बात यह भी रही कि गुरुवार को मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने श्रावण मास के लिए गर्भगृह में साफ सफाई कार्य को देखते हुए सुबह 9 बजे से ही गर्भगृह में जलाभिषेक की रसीद काटना बंद करने के निर्देश दिए थे। गौरतलब हो कि यदि छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु भी भस्मारती के बाद मंदिर प्रशासन द्वारा व्यवस्था बंद नहीं करने पर जलाभिषेक कर देते तो यह मामला सामने नहीं आता। चूंकि पिछले विगत महीनों में मंदिर प्रबंध समिति के निर्णयानुसार हमारी संपूर्ण जो दर्शन व्यवस्था है वो ऑनलाइन है, और सभी की जो टिकट्स बनती हैं वो QR कोड और डिजिटल होती हैं, और उसकी पूरी ट्रैकिंग और उसका वैलिडेशन होता है, तभी आप सशुल्क दर्शन कर पाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम सभी चीज़ ट्रैक कर पाते हैं, और उसके बिना आप दर्शन यदि करने आते हैं तो आपको बड़े आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसी तारतम्य में आज हमें एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें कि उन्होंने बताया हमें कंप्लेंट में कि गर्भगृह से दर्शन करने के लिए और भस्मारती करने के लिए 6 लोगों के 2 लोगों ने मिलकर उससे 21,000 रुपये लिए हैं, जिसमें कुछ शुल्क उनका गर्भगृह का था और आपके भस्मारती का था। जिन 2 लोगों के नाम लिए थे उनको बुलवाया गया, उनके कथन लिए गए, उनके स्टेटमेंट लिए गए, उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद और लिंक निकला कि उन्होंने किस प्रकार से गर्भगृह के दर्शन कराने के लिए बनवाया था और भस्मारती किसके थ्रू बनवाई थी।
चूँकि किसी न किसी के थ्रू ही बनती है। पूरा जो हमारा बस मारुति का ये तो ऑनलाइन सिस्टम है या कोटा सिस्टम है, ठीक उसी प्रकार हमारा घरवाले का है तो कोटा सिस्टम है या ऑनलाइन सिस्टम है। मतलब जो भी बन रहा है उसका एक ट्रैक होता है, कौन बनवा रहा है उसको। उस सभी ट्रैक को पकड़ा गया और सभी कथन लिए गए। जो दो मुख्य लोग हैं उसमें यश शर्मा और घनश्याम शर्मा, और जिन्होंने दो और 9 लोगों के नाम बताए, भावेश जोशी और सोनू पारिक। चूँकि भावेश जोशी और सोनू पारिक ने अपने फ़ोन बंद कर रखे हैं, अतः यश शर्मा और घनश्याम शर्मा के स्टेटमेंट और जो कंप्लेंट थी उन्हीं कंप्लेंट के आधार पर एक पूर्ण प्रतिवेदन बना के थाना प्रभारी को संबंधित धाराओं में FIR के लिखा गया है और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के अंतर्गत 850 करोड़ की लागत से विकास कार्य किए जा रहे हैं। ये कार्य स्मार्ट सिटी विकास प्राधिकरण के द्वारा किए जा रहे हैं। इन दोनों विभागों के कर्मचारी कार्य में बार बार लापरवाही बरतते भी नजर आ रहे हैं। इसके कारण कोई जनहानि भी हो सकती है। आज भी एक घटना घटित हुई, इसमें खुद JCB संचालक भी फंस गया। यह घटना बड़े गणेश मंदिर के सामने की है। मंदिर के सामने की साइड में टीन शेड बना हुआ था जो JCB के ऑपरेटर के लापरवाही से पूरा गिर गया। साथ ही इसमें JCB भी फंस गई। हालांकि इस दौरान आसपास कोई नहीं था, नहीं तो कोई गंभीर घटना भी घट सकती थी। याद हो कि पूर्व में भी पुराने महाकाल मंदिर के सामने स्थित पशुपतिनाथ का मंदिर डंपर के कारण ध्वस्त हो गया था। उसका मलबा रातों रात ही हटा दिया गया, जिस पर कलेक्टर व मंदिर प्रशासक ने कोई एक्शन नहीं लिया। डिजिटल न्यूज में खबर प्रसारित होने के बाद मंदिर निर्माण का कार्य रातों रात शुरू करवाया गया। अब देखना यह है कि कलेक्टर साहब या मंदिर प्रशासक किस प्रकार के निर्देश देते हैं या फिर चुप्पी साधे रहते हैं। सावन माह में कांवड़ यात्री गेट नंबर 1, गेट नंबर 4 से महाकाल मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। मंगलवार से शुक्रवार तक जलाभिषेक की अनुमति मिलेगी। सावन माह की शुरुआती 4 जुलाई से होने जा रही है। सावन माह में देश के कोने कोने से भक्त बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचेंगे। ऐसे में यहाँ बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री भी आएंगे। कांवड़ यात्रियों को लेकर महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने विशेष प्रबंध किए हैं। महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व के वर्षों के अनुसार ही इस वर्ष भी नियम कायदे बनाए गए हैं। कांवड़ यात्रियों के लिए 1 और 4 नंबर गेट स्थान रखा गया है। इन दोनों गेट से उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही मंगलवार से शुक्रवार तक कांवड़ यात्री वहां महाकाल का अभिषेक कर सकेंगे। भीड़ अधिक होने की वजह से शनिवार, रविवार, सोमवार को जलाभिषेक नहीं हो पाएगा। पूर्व वर्षों के अनुसार जो हमारे पास एप्लीकेशन आ रहे हैं, क्योंकि सैटरडे संडे मंडे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो उनको हम उस दिन पे आने का ना आग्रह करते हुए किसी और दिन पे आने का आग्रह कर रहे हैं। और जब वो आएंगे तो जो हमारा या तो 1 नंबर से आएंगे, यदि बेगम बाग की तरफ से आ रहे हैं तो 1 नंबर गेट से हम लेंगे, जो सिद्धि दर्शन की जगह होती है। यदि हर सिद्धि की तरफ से आ रहे हैं तो 4 नंबर गेट से। सर, सावन में पत्रकारों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? जैसे हर वर्ष पत्रकार महोदय का एंट्री होती है, जिससे आसानी से कवर कर सके, वो सारी व्यवस्था की जाएगी। उज्जैन की शिप्रा नदी के रामघाट पर लगातार गंदे नालों का पानी पहुंच रहा है। ऐसा ही नजारा शुक्रवार को फिर देखने को मिला। यहाँ सिद्धाश्रम क्षेत्र में नाला ओवरफ्लो होने की वजह से चेंबर से पानी सड़क मार्ग से होता हुआ शिप्रा नदी तक पहुंच गया। क्षेत्र के पंडित पुजारियों ने सफाई कर्मी से चेंबर साफ करवाकर गंदा पानी शिप्रा नदी में मिलने से रुकवाया। बताया जा रहा है कि यह गंदा पानी रात भर शिप्रा नदी में मिलता रहा। खास बात तो यह रही, पिछले 2 माह के भीतर इसी प्रकार की कई घटनाएं देखने को मिली है। पंडित पुजारी व श्रद्धालुओं की शिकायत के बाद भी नगर निगम प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। शिप्रा नदी के पंडित गोलू गुरु तलवारवाला ने इस विषय में जानकारी देते हुए प्रशासन पर नाराजगी व्यक्त की। बारिश का मौसम है और नदी के आसपास जितने भी चेंबर बने हैं, नाले बने हैं, वो जाम होने के कारण, ओवरफ्लो होने के कारण उनका जितना भी गंदा पानी है वो मैया शिप्रा में जाकर विलीन हो रहा है। यहाँ बाहर के यात्री आते हैं, स्नान करते हैं, जल पीते हैं शिप्रा मैया का, और वही गंदा नाले का पानी देखकर उनको गिंद आती है। और विगत पिछली 2 महीने से यहाँ पर गंदे नाले का पानी मिल रहा है। समय समय पर अधिकारी आकर जांच करके सिर्फ देखकर चले जाते हैं। इसका कोई पक्का निराकरण नहीं हो पा रहा है।